हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ये क्वेश्चन बैंक 2020 का सेकेंड सीटिंग का पेपर लिया हूं। ठीक है, इसमें मैं पार्ट 72 बताऊंगा। ठीक है, और इसके पिछले जितने भी पार्ट अपलोड किए गए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण दिए गए के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल होने का यहाँ पे हमने शर्त लिख दिया है A1/A2 B1/B2 C1/C2। जब सब बराबर आते हैं तो ये इनके अनगिनत हल होते हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये हम शर्त लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए A1 के मान 4 हो गया, ठीक है, और A2 के मान 2 हो गया, तो 4/2। बी यहाँ पे B1 लिखना चाहिए था। B1 के मान k हो गया और B2 के मान -4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये उधर जाता है, बराबर के उस साइड जाता है तो ये माइनस में हो जाता है। तो ये आपका C1 हो गया और ये भी आपका C2 होगा, तो ये बराबर के उस साइड जाता है तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, यानी -3। ये C2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से अगर कट करते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये भी आप 2 बार में काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, ये ऐसे ही रह गया। तो आप या तो ये 2 लीजिए चाहे ये 2 लीजिए और इसको बराबर करिए। तो 4 दूना कितना हो गया, -8। इधर से भी करेंगे तो 4 दूना -8, के का मान हो जाएगा 23 का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, तो इसका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहा गया कि समानांतर श्रेणी 6, 13, 20 ... 216 का मध्य पद निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एन का मान निकालेंगे। तो एन बराबर A + n - 1 × d फार्मूला पर रख देंगे मान। तो अंतिम पद ये आपका एन का मान आपका 216 हो गया। पहला पद आपका दिया है ए का मान 6, और यहाँ पे 13 में से 6 घटाएंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यानी डी निकल जाएगा। तो 13 में से 6 घटा तो 7, ये डी निकल गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे और एन को ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये 6 जब इधर आके घटेगा तो 216 में से 6 घटेगा तो 210 हो जाएगा। ठीक है, और इधर n-1 गुने 7 ये रह जाएगा ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको काटेंगे 7 से, कितना बार में जाएगा, 7×21, यहाँ पे 0 यानी 30 हो जाएगा n-1। और ये माइनस था तो इधर आएगा तो 30 में 1 जुड़ जाएगा तो प्लस 31 हो जाएगा। एन का मान आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मध्य पद की बात की रहे हैं, तो मध्य पद कैसे, तो 31 पद हैं तो 15 इधर, ठीक है, 15 इधर और 15 इधर, 15 15 30, लेकिन यहाँ पे 31 बोला है तो बीच में एक 16 आएगा ना। ठीक है, बीच में 16, तो यानी कि 16वां पद हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 16वां पद कैसे निकलेगा देखिए। तो देखिए हमने 16वां पद कैसे निकाल लिया, A+ क्या होता है 16वां पद में, तो एन के स्थान पे 16 भर देंगे हम। ठीक है, और सब उसी तरह से ए का मान 6 ही रहेगा, डी का मान 7 ही रहेगा बस। तो 6 घट के आ गया 15 और यहाँ 7, 15 से 105, 105 में 6 जोड़ेंगे तो 111 इसका आंसर हो जाएगा। यही आपका मध्य पद हो गया, बीच वाला पद। ठीक है, 31 में 31 जो अगर हम संख्या लेते हैं उसके बीच में आपका 16 आएगा, तो वही 16वां पद पूछा जा रहा है। तो देखिए कौन सा इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कह रहा है बिंदु इतना है और इसका बिंदु इतना का भुज पूछा जा रहा है। तो पहला वाला जो x का मान होता है और दूसरा वाला मान जो होता है y का मान होता है। ठीक है, तो x वाला मान जो होता है वो भुज कहलाता है, y वाला मान कोटि कहलाता है। तो x वाला मान 6 है ना, तो यही आपका भुज कहलाएगा। ठीक है, अगर कोटि पूछता तो -5 बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, sec² 60 - 1 का मान पूछा जा रहा है। तो sec 60 का मान आप सारणी मान याद किए होंगे, 2 होता है और 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। तो कौन सा इसका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या कहा गया कि यदि इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हमने लिख दिया -b/a। तो यहाँ पे a का मान क्या, कुछ नहीं, तो 1 है यहाँ पे सटा हुआ, x² में b का मान आपका 5 है और c का मान 8 है।
तो यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा 5, लेकिन सूत्र में माइनस है तो -5 हो गया, और a का मान 1 है ना, तो 1 भाग देने पर -5 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर। बहुलक पूछा जा रहा है, तो इसमें बहुलक कौन सा दिख रहा है, सबसे ज़्यादा बार आपको कौन सा संख्या आया है, 2 आया है, तो ये बहुलक यही हो जाएगा 2, 1 2 3 बार आया, और कोई ऐसा संख्या नहीं जो 3 बार आया हो या 3 बार से ज़्यादा बार आया हो। तो सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या को ही बहुलक कहा जाएगा। तो 2 सबसे ज़्यादा बार आया तो यही इसका बहुलक हो गया। यदि संख्या इतना 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 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान पूछा जा रहा है। तो ये 3 संख्या दिए गए थे, ये समानांतर श्रेणी यानी एपी में था। तो एपी में जब होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसका हमेशा सर्वांतर का मान बराबर आता है। तो यानी कि ये दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर ये तीसरा पद माइनस दूसरा पद आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वही कर दिया, ये दूसरा पद माइनस पहला पद लिख दिया बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद ये लिख दिया। जब एपी में होता है तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, ये माइनस से गुना कराया तो ये माइनस में हो गया, ये माइनस से प्लस था, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, माइनस से गुना कराया तो माइनस में माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया। तो 3x में से 2x तो x हो गया, 2 आया 1 3 हो गया। 6x में से 3x घटेगा 3x हो जाएगा, -1 और -2 -3 हो गया। और ये x ऐसे ही छोड़ देंगे और ये 3x इधर आएगा तो -3x इधर हो जाएगा, और -3 इधर ही छोड़ देंगे और +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से देखिए कैसे, देखिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे घट के -2 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए -6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको काटिएगा कितना बार में, 3 बार में चल जाएगा, 2 3 6, यानी x का मान आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो आपका कौन सा उत्तर दिख रहा है आपका, तो x का मान आपका कौन सा दिख रहा है, x का मान आपका 3 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहा गया है कि यदि द्विघात समीकरण px² 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हों तो p का मान पूछा जा रहा है। तो मूल बराबर जब भी कहता है तो d का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और d का सूत्र होता है विवेचक निकालने का b² - 4ac। और यहाँ से आप a का मान भर सकते हैं, a का मान p हो गया, b का मान 4 हो गया और c का मान आपका 3 हो गया, ठीक है। a हो गया आपका, a का मान आपका p हो गया, b का मान आपका 4 हो गया, c का मान आपका 3 हो गया। तो ये वाला हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो b का मान हमने 4 पुट कर दिया, 4 है तो 4, a का मान p था और गुने c का मान 3 था, ये हमने पुट कर दिया। और d का मान यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया था मूल बराबर, यानी d का मान 0 रख देना है। 4 के स्क्वायर 16, 4 3 12 p, माइनस था तो इधर आया, बराबर के इस साइड आया तो प्लस में हो गया, ये उधर 16 रह गया। अब आपको ये 16 ऊपर, ये 12 सटा है तो नीचे आ गया, 4 के पारा से कट रहा है, 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12, यानी कि आपका 4/3 पी का मान आ गया, ठीक है। तो कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है, तो आपको आंसर कौन सा दिख रहा है, 4/3, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, क्या कहा गया है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसक है। तो लगातार संख्या कोई भी, जैसे 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कोई भी 2 अंक ले लीजिएगा। मान लीजिए हम यही लगातार 2 संख्या लेंगे तो ये भी 1 से कटेगा, ये भी 1 से, ये अलग अलग है तो इसका मौसा 1 ही आएगा। ये 3 4 अगर लेते हैं तो इसका देखिए आप, इसका एलसीएम, इसका अगर करेंगे गुणनखंड निकालेंगे तो क्या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा। इसको अगर लेते हैं तो 1 से, नहीं तो 2 से, नहीं तो 4 से, यानी हमको सब में हमें 1 कॉमन मिलेगा, ठीक है। 1 कॉमन मिलेगा तो इसलिए इसका मौसा 1 होगा। कोई भी लीजिए, इसमें भी आपको 1 मिलेगा, अलग अलग है तो आपका इसमें भी मौसा आपका 1 ही आएगा, इसमें भी मौसा 1 ही आएगा, इसमें भी मौसा 1 ही आएगा, इसलिए मौसा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से पूछा जा रहा है। तो मूल बिंदु से दूरी जब भी निकालना होता है तो एक फार्मूला होता है √x² + y²। तो x का मान आपका 2 है, y का मान 3 है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी दिख रहा है। तो बस आज मेरा जितने भी क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव था 2020 तक, 2011 से 2020 तक मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको लाइक और शेयर आपको करना है।